हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को मैथ के बहुत ही इम्पोर्टेंट तथ्य बीजगणित के बारे में बताऊंगा और बीजगणित को आप लोगों को एकदम शुरू से सिखाऊंगा। क्योंकि हम लोगों को अगर मैथ जानना है, मैथ पढ़ना है तो बीजगणित का जानकारी होना चाहिए। बीजगणित का अगर जानकारी नहीं है आपके पास तो आपको मैथ कभी नहीं आ सकता है। तो हमने आप लोगों के लिए इस वीडियो के माध्यम से बीजगणित को काफ़ी आसान कर दिया। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। बीजगणित यानी कि बीजगणित को अंग्रेजी में अलजेब्रा कहते हैं, ठीक है। तो पहले समझते हैं कि ये बीजगणित होता क्या है, ठीक है। बीजगणित में क्या होता है? तो बीजगणित में जो होता है इसमें चर और अचर दोनों आते हैं। क्या आते हैं? चर अचर, जोड़ घटा गुणा भाग बीजगणित का, इसे बीजगणित के अंतर्गत आते हैं, समीकरण आते हैं, ठीक है। तो अब हमको देखना है कि ये इसमें चर अचर क्या होते हैं, ठीक है। चर, गौर से देखिए कि ये मेरा चर है, तो चर हम लोग किसको मान लेते हैं? चर मान के चलिए कि हमने चर जो है एक्स वाई जेड को माना। किसको माना? चर एक्स वाई जेड को मान लिया। चर किसको माना? एक्स वाई जेड मेरा चर हो गया। और अचर क्या होते हैं? अचर तो पता ही होगा अचर क्या होना है। तो अचर जो होते हैं वो अंक होते हैं। क्या होते हैं? गणितीय अंक होते हैं, ठीक है। जैसे कि क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये सब मेरा क्या होता है? ये मेरा अचर होता है, ठीक है। चर अचर ये समझ में आ गई है बात है। अब यहाँ पर देखना है कि आखिर हम लोग चर अचर, ठीक है, बीजगणित का जोड़ घटा गुणा भाग किस तरह से हम लोग कर पाएंगे, किस तरह से हम लोग बीजगणित का भाग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बहुत ही बेसिक, बहुत ही शुरू से जीरो से हम लोग चालू करते हैं, ठीक है। इसमें ध्यान क्या देना होगा कि हमको समझना है कैटेगरी, जाति मिलाना है, ठीक है। अगर बीजगणित का जोड़ बनाना है तो जाति पहचानना सीखना है, ठीक है। और कैटेगरी हम लोग दो तरीक़ा से मिला सकते हैं। एक तो चर से मिला सकते हैं, ठीक है। जब भी बीजगणित का जोड़ घटा करेंगे तो क्या करना है? चर देखेंगे, ठीक है। और एक तरफ क्या देखेंगे? घात देखेंगे। क्या देखेंगे? घात। अब जैसे कहने का मतलब कि चर, तो चर का अगर हमको चर में चर को जोड़ना है, ठीक है। तो जैसे कि मेरा x हो गया प्लस x हुई, तो यहाँ पर क्या हो गया? x का जाति मिल गया, यानी कि x जो है x का जाति है, यानी कि ये इस दोनों का कैटेगरी मिल गया। y जो है y का जाति है, यानी y का कैटेगरी मिल गया। यानी कि हम x वाले को x वाले के साथ जोड़ेंगे, y वाले को y वाले के साथ जोड़ेंगे और z वाले को z वाले के साथ जोड़ेंगे। तो ये तो हो गया चर का जाति मिल गया ना, यानी कि चर हम मिला दिए। लेकिन कहने का मतलब कि कभी अगर मिल गया x जोड़ y तो क्या दोनों का जाति मिल रहा है? नहीं ना मिल रहा है। तो इस स्थिति में ये नहीं जुड़ेगा, ये स्थिति में ये बिल्कुल नहीं जुड़ेगा, ये ऐसे ही रह जाना है, ठीक है। ये ऐसे ही रह जाना। अगर हम लोग इसको जोड़ते हैं, ठीक है, इसको अगर जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? एक क्या हो जाएगा? 2, यानी 2x आ गया। ये क्या आ जाना है? 2y। ये क्या आ जाना है? 2z आ जाना। लेकिन ये नहीं जुटेगा, ये ऐसे ही रहेगा, इसी रूप में रहेगा। यानी कि जाति मिला तो जुड़ गया, जाति मिला तो जुड़ गया, जाति मिला तो जुड़ गया। यानी कि चर में जाति कैसे मिलेगा? तो दोनों समान चर रहेगा तब जाति मिलेगा, दोनों को एक कर देना है। लेकिन अब घात के आधार पर भी हमको क्या करना है? जाति मिलाना है। अब देखिए कि यहाँ पर क्या है? x जोड़ x, क्या है? x जोड़ x। तो x का घात कितना? 1, x का घात 1, तो दोनों का जाति मिल गया। तो क्या करेंगे? यहाँ पे 2x। अगर मान के चलिए कि ये x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर है, तो दोनों का जाति मिल रहा है ना, घात के आधार पे दोनों एक है, तो ये भी जुट करके क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर। अगर मान के चलिए कि x का पावर 3 जोड़ x का पावर 3, तो दोनों का मिल रहा है,
तो दोनों ये दोनों भी क्या होगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, दोनों का जाति मिल रहा है, दोनों समान कैटेगरी से एक जैसा है। ठीक है, एक जैसा होगा तब ये जुड़ेंगे। अगला अगर मान के चलिए कि ये हो गया एक्स स्क्वायर और ये हो गया एक्स का पावर 3 हो गया, यानी एक्स का पावर 2 एक्स का पावर 3। अब बताइए ये दोनों का जाति मिल रहा है? बिल्कुल नहीं मिल रहा है। मिल रहा है? बिल्कुल नहीं मिल रहा है। दोनों अब अलग कैटेगरी से हो गया। यहाँ एक्स एक्स तो मिल रहा है, चर के आधार पे मिल रहा है, लेकिन यहाँ घात के आधार पे जाति नहीं मिल रहा है। तो हमको जोड़ने के लिए घात भी समान चाहिए और चर भी समान चाहिए, तभी ये जुड़ेगा। ये नहीं जुड़ेगा, अब ये इसी रूप में रह जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को ऐसे जो है समझना है, इसको समझना है कि कब क्या होगा, तो क्या जोड़ना है, किसमें किसको जोड़ना है। ठीक है, एक्स रहेगा तो वो किसके साथ जुड़ेगा, एक्स स्क्वायर रहेगा तो वो किसके साथ जुड़ेगा, तो हम लोग ऐसे ही समझेंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम दे रहे हैं, एक्स जोड़ एक्स, इसको बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि दोनों का जाति मिल रहा है ना, दोनों का घात भी कितना है, 1 है, और यहाँ ये कितना है, 1x और ये भी 1x है। इसके पहले हम 1 लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं। ये भी 1x और ये भी 1x, तो जोड़ना है तो दोनों का जाति बिल्कुल मिल रहा है, चर से भी मिल रहा है और घात से भी मिल रहा है। तो 1 और 1 कितना हो गया, 2x। कितना हो गया, 2x। चलिए अब दूसरा देखते हैं, x प्लस एक्स प्लस एक्स, बताइए कितना होगा। तो 1 2 3 कितना होगा, 3x हो गया। चलिए अगला देख लेते हैं, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, जोड़िए फटाफट, कितना होना है। तो 1 2 3 4, सब देखिए समान है ना, घात से भी सब 1 1 है, और यहाँ पे 1 1 1 1 1, तो कितना हो गया, 1 2 3 4, कितना हो गया, तो 4x हो गया। सभी एक जाति से x है। अब हम लोग करते क्या है कि ये तो सिर्फ चर में चर को जोड़े हैं। ठीक है, क्या किए हैं, चर में चर को जोड़े हैं। अब हम लोग करते क्या है कि जैसे कि यहाँ पर मान के चलिए कि मेरा 2x हो गया, क्या हो गया, 2x, अब प्लस क्या हो गया, 1x, ये 1x यानी x हो गया सिर्फ। तो इसका घात देखिए, दोनों का घात क्या है, समान है, यानी x जाति मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे इस दोनों को जोड़ना है। तो हम पहले क्या बताए थे कि जब भी जोड़ना या घटाना होगा तो सिर्फ हम लोग क्या देखेंगे, चर देखेंगे और घात देखेंगे कि चर और घात समान है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए चर समान है, घात समान, यानी चर इसका x, इसका भी x, और इसका घात 1, इसका घात, यानी दोनों स्थिति से ये समान है। तो अब क्या करना है, यहाँ पर बोल रहा है कि 2 गो x है और यहाँ पर के गो x है, 1 गो x है। 2 गो, 1 गो, के गो, 3 गो, 3x। चलिए अगला बनाइए, 3x यहाँ दे देते हैं, यहाँ 2x दे देते हैं। अब बताइए के गो, यहाँ 2 गो, तो के गो x हो गया, 5 गो x हो गया। अगला हम देते हैं 6x प्लस 6x, तो यहाँ पर कितना, घात भी समान, चर भी समान, तो 6 गो के गो x, तो 12 गो x, कितना x हो गया, 12x हो गया। ठीक है, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक जो है हम लोग चर भी जोड़ रहे हैं और अचर भी जोड़ रहे हैं। क्या जोड़ रहे हैं, ये चर हो गया मेरा, और ये क्या हो गया, अंक अचर हो गया, यानी चर अचर दोनों मिला करके हम लोग जोड़ रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये 6 ये 6, तो 6 6 कितना हो गया, 12। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, 12x प्लस क्या करेंगे, 12x, तो क्या हो जाएगा, 12 12 कितना हो गया, 24x, कितना हो गया, 24x, कितना हो जाना है, 24x हो जाना है। ठीक है, फटाफट इसको नोट कीजिए, जल्दी कीजिए नोट। चलिए यहाँ तो हम लोग सिर्फ क्या देखे हैं, x वाले चर का जोड़ देखे हैं। अब हम लोग करते क्या है कि y वाले को देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y प्लस वाई, तो अब बताइए कितना y, तो 1 और 1 2, यानी इसका घात 1, इसका भी 1 समान है, y समान है, यानी जाति समान है। तो क्या हो जाएगा, 1 1 2y। नेक्स्ट हम लोग करेंगे तो y जोड़ y। ठीक है, तो क्या हो जाना है, काउंट कीजिए फटाफट, कितना y हो जाना है। तो यहाँ पे 1 2 3 3y हो जाना है। ठीक है, इसी तरह से अगर मान के चलिए हम लोग z वाले को जोड़ते हैं तो क्या हो जाना है, z जोड़ z, तो क्या हो जाना है, 1z 2z, जाति मिल रहा है, दोनों का घात भी समान, चर भी समान, तो क्या हो जाएगा, 2z हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमको मान के चलिए कि यहाँ पे z प्लस z आ जाए तो क्या करना है, 1 2 3, तो कितना आ गया,
3z आ गया। इसी तरह से मान के चलिए कि यहाँ पे हमको 3z अब प्लस z जोड़ना है, तो क्या जाना है, यहाँ 3 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया 1, तो 3 1 कितना हो गया 4, ठीक है 4z हो गया। और गौर से देखिए कि z का जाति मिल रहा है ना, z का जाति मिल रहा है, यानी कहने का मतलब ये 3 गो z है और यहाँ पे 1 गो z है, तो 3 गो और 1 गो कितना 4 गो z हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से एक और हम लोग जोड़ लेते हैं, यहाँ मान के चलिए कि 6z है प्लस 2z है, तो कितना z हो जाना है, यहाँ 6 और 2 कितना 8z हो जाना है, कितना हो जाना है 8z हो जाना है। तो अभी तक तो हम लोग क्या किए हैं कि सिर्फ x y z, ठीक है, यानी कि इन तीनों चर को हम लोग एक घात वाले में जाति मिला करके चर अचर के साथ हमने जोड़ा है, ठीक है, कभी चर कभी अचर, ठीक है, x y z का जो है हमने देखा है, ठीक है। तो ये सब बीजगणित के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग करते क्या है कि अब हम लोग जो है थोड़ा पावर बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो पावर बढ़ाते हैं तो यहाँ क्या होगा एक्स स्क्वायर अब प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर क्या है एक्स स्क्वायर। अब बताइए फटाफट कि इस दोनों का जाति मिल रहा है, इन दोनों का जाति मिल रहा है कि नहीं। तो x चर में क्या है x और घात में क्या है 2 2, तो दोनों बराबर है, तो एगो x दूगो x, केगो x दूगो, कितना दूगो, और x में क्या है तो x का पावर 2 है, एगो दूगो तो कितना करेंगे दूगो एक्स स्क्वायर लिखेंगे ना। उसी तरह से अगला जब आएगा तो क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस क्या एक्स स्क्वायर, दोनों का जाति मिल रहा है, x में जाति मिल रहा है, यहाँ दूगो यहाँ एगो, तो कै गो हो गया, यहाँ हो गया 3 गो एक्स स्क्वायर, यानी 3x स्क्वायर होगा। ठीक इसी तरह से क्या हम लोग लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ कितना है, यहाँ 3 यहाँ 1, जाति मिल रहा है x में, तो कितना 3 1 कितना हो गया 4x स्क्वायर। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो कितना हो गया 4 और 1 कितना हो गया 5x स्क्वायर हो गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे घात बराबर रहेगा तो वो जुट सकता है, यानी कि हम लोग बीजगणित के जोड़ में क्या देखेंगे कि अगर चर का घात और चर समान होते हैं तभी जुटेगा, अन्यथा नहीं जुटेगा। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं कि अब अलग अलग तरह के देख लेते हैं, ठीक है, अलग अलग चर को हम लोग देख लेते हैं। तो फटाफट आप लोग इसको जल्दी नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए अब हम लोग देखते क्या है कि ये जो जोड़ हम लोग करेंगे इसमें क्या है कि x वाले चर भी रह सकते हैं, y वाले भी रह सकते हैं, z वाले भी रह सकते हैं, और इसको हमको जोड़ना है। तो चलिए पीछे जो हम लोग किए हैं सीखे हैं उसी के आधार पे इसको जोड़ना है जाति मिला करके। तो चलिए ये बोल रहा है जोड़ने के लिए कि इसको जोड़िए, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, पहले क्या है x, तो इसको देखिए ये x जो है तो x को हम लोग किस में जोड़ेंगे x में जोड़ेंगे, बशर्ते घात भी क्या होना चाहिए सेम। तो इसका घात 1 इसका घात 1, तो देखिए ये दोनों का घात सेम है और दोनों x है, तो दोनों का जाति मिल रहा है ना, क्या मिल रहा है जाति मिल रहा है। तो 1x 2x तो कितना हो गया 2x। अब y वाले में देखिए 1y 2y, दोनों का सेम घात भी है और जाति भी 1 है, चर दोनों जो है y चर है, तो क्या हो जाएगा ये दोनों भी जुड़ जाएगा, तो क्या होगा 1y 2y, तो क्या हो जाएगा ये प्लस 2y हो गया, यानी कि क्या हो गया जोड़ने पर क्या आ गया, इसको टोटल को जोड़े तो क्या आ गया 2x प्लस 2y आ गया, क्या आ गया 2x प्लस 2y आ गया। ठीक है, अब चलिए इसको जोड़ते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है ये 2x है, तो पहले x मेरे पास चर क्या दिया गया, यानी 2 गो x यहाँ पर दिया गया, ये इसका मतलब 2 गो x दिया गया, तो चर क्या है x, तो x यहाँ भी है x। अब देखिए इसका घात 1 और इसका घात 1, यानी कि दोनों का जाति क्या है मिल रहा है, तो 2 और 1 कितना हो गया 3, तो 3x हम लिख देंगे यहाँ। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, ये इसके आगे प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब देखिए सिर्फ सिंगल y है तो y लिख देंगे, इस दोनों का जाति नहीं मिल रहा है इसलिए दोनों नहीं जुड़ेगा, ये x है ये y है। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं, ये क्या है मेरे पास x, इसका घात कितना है 1, यहाँ भी x है इसका भी घात 1, दोनों सेम कैटेगरी से है, दोनों जुड़ जाएगा, घात भी समान और चर भी समान, x जोड़ x तो क्या होगा 1x 2x, तो कितना x हो गया 2x। चलिए एक y है यहाँ पे, y तो अब इसमें नहीं है तो एक y है, तो सिर्फ y का y तो प्लस y लिख देंगे, y के आगे कौन सा चिन्ह है प्लस, तो प्लस y लिखेंगे। और एक z है, सिर्फ एक z है, तो क्या करेंगे प्लस में क्या करेंगे z कर देंगे। ये तीनों आपस में क्यों नहीं जुड़ करके एक होगा, क्योंकि तीनों का कैटेगरी क्या है अलग अलग, x y z तीनों का जाति नहीं मिल रहा है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग फिर 4 नंबर देखते हैं। तो ये क्या है x,
यहाँ भी x है मेरे पास, क्या है x x। तो ये दोनों का कैटेगरी जाति मिल रहा है, पावर भी और चर भी, यानी चर x x और घात 1, इसका भी घात x। यहाँ पे 6 गो x है, यहाँ पे 1 गो है, तो 6 गो और 1 कितना होगा 7x। अब चलिए y देखते हैं, यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, तो 2y यहाँ 2 यहाँ, तो 2 2 कितना +4y हो गया, +2 +2 प्लस कितना हो गया +4। चलिए इसको देख लेते हैं, ये कितना है +6 और ये कितना है ये 12 और ये कितना है 2, यानी कि ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है। घात सबका कितना कितना है 1 1 है, यानी कि 6 गो x 12 गो x और 2 गो x, यानी सभी का जाति मिल रहा है। तो 6 ये 6 12 18 2 कितना 20, कितना हो गया देखिए 6 और ये 12, तो कितना हो गया 12 6 18 2 20, तो 20 क्या हो गया 20x 20 गो x। अब प्लस क्या है, ये क्या है 6y, इसके आगे प्लस है तो प्लस कितना क्या करेंगे 6y कर देंगे, क्या कर देंगे 6y, यानी कि हम लोग इसको इस तरह से जोड़ेंगे, ठीक है। यानी कि जब जाति मिलेगा तभी जोड़ेंगे, x को x वाले के साथ जोड़ेंगे, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि दोनों का घात भी क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, ठीक है, सेम होना चाहिए, तभी जुड़ करके 1 होगा। जैसे कि यहाँ पर जो है दोनों सेम नहीं था इसलिए नहीं जुड़ा। अब चलिए हम लोग थोड़ा घात ज़्यादा वाला देख लेते हैं। इसमें तो हम लोग 1 घात वाला जोड़े, लेकिन इसमें हम लोग 2 घात वाले को देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है x का पावर 2, x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर 1। बताइए फटाफट किसका जाता भाई किसके साथ मिल रहा है, इस सभी में x x है, x x x। तो कहेंगे तो चर के हिसाब से तो तीनों का जाति भाई एक ही, यानी कि जाति तीनों का मिल रहा है, ये तीनों एक ही कैटेगरी से एक ही जाति से। लेकिन घात के आधार पर देखेंगे तो घात के आधार पर ये इसके बराबर है ना, इसका जाति जो है इसके साथ मिल रहा है, न कि बीच वाले के साथ, इसका जाति इसके साथ मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एगो x है, यहाँ भी एगो x है, तो एगो क्या दोनों का जाति मिल रहा है तो दोनों को 1 कर देते हैं ना, दोनों को जाति मिल रहा है दोनों को 1 कर देते हैं। तो 1 1 कितना, तो 1 1 कितना हो जाएगा 2। लेकिन उससे पहले हम लोग करते क्या है कि 1 वाला पावर 1 वाला पहले रख देते हैं। तो पावर 1 वाला सिंगल है तो क्या करते हैं, ये बेचारा अकेले रह जाएगा, ये दोनों का जाति मिल गया ना, एक कर दोस्त ये वाला मिल गया तो क्या होगा जुड़ जाएगा, तो क्या होगा 1 1 2, क्या हो जाएगा 2x² हो जाएगा, ठीक है, 2x का पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए कि घात x x x सभी में x है। अब यहाँ पे देखते हैं कि घात सबका क्या है, तो इसका घात 1, इसका घात 1, इसका घात 2। अभी देखिए कि अब जो है अब एक घात वाला का दोस्त मिल गया, एक घात वाला x दोनों का मिल गया, तो 2 गो x है, 2 गो x, तो कै गो x 4 गो x। अब यहाँ पर जो है घात 2 वाला कितना है, ये घात 2 वाला ना है x का पावर 2, तो यहाँ पर कितना है 6, ये सिंगल है इसमें, ठीक है, पावर 2 वाला इसमें क्या है सिंगल है, तो इसको पूरा लिख देंगे, क्या लिखेंगे 6x²। अब ये दोनों अब नहीं जुटेगा, क्योंकि अब जो है अब यहाँ पे तो चर तो एक ही है, लेकिन यहाँ पे घात समान नहीं है, इसलिए इसी रूप में रहेगा। दोनों को जोड़ करके 1 नहीं कर देना है, 6 4 10 नहीं कर देना है, क्योंकि इसका जाति अलग हो गया, इसका अलग हो गया, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो x² है, यहाँ पे दोनों का जाति मिल रहा है, तो क्या करेंगे 5 3 8x प्लस क्या करेंगे इसको लिख देंगे प्लस में 6x²। चलिए अब यहाँ पे इसका जाति मिल रहा है, ये बेचारा अकेला है एक घात वाला, ठीक है, तो ये हो गया 2x और इसका जाति मिल रहा है, तो 6 5 कितना हो गया 11, तो प्लस 11x²। चलिए अब देखते हैं y वाला आ गया, तो y वाला में क्या है y का पावर 2 और y का पावर 1, y का पावर 1, तो इस दोनों का जाति मिल रहा है, इसका नहीं मिल रहा है, तो इसको पहले जोड़ लीजिए, एक घात वाला तो कितना हो गया 8y, अब प्लस कितना हो गया, इसके आगे प्लस का चिन्ह छुपा हुआ है, तो कितना हो गया 6y²। देखिए इसका घात 1, इसका घात 2, यानी कि ये दोनों अब आगे नहीं जुड़ेगा, इसी रूप में रहेगा, ठीक है। आज के क्लास में आप लोगों को बीजगणित का काफ़ी बेसिक जोड़ बताया गया है। आप लोग इसको देख लीजिए अच्छा से, इसको समझ लीजिए, इसको आप लोग जो है रिवाइज कर लीजिए, और फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। इससे आगे का जो है क्वेश्चन लेकर के आएंगे आप लोगों के लिए, और आप लोगों को पूरा बीजगणित हम सिखा देंगे।